करंट इलेक्ट्रिसिटी की जो लास्ट क्लास तुमने कंप्लीट की थी, इलेक्ट्रिक करंट क्या थी, कंप्लीट पढ़ा था हमने, उसके सारे मेथड निकालने के। दूसरा करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम। आज हमें इनके डेरिवेशंस पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक स्टार्ट कर लेते हैं, हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या क्या है। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा था तो क्या पढ़ा था, एवरेज वेलोसिटी, यही तो होती है। तो एवरेज वेलोसिटी में क्या पढ़ा था आपने, हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद। रिलैक्सेशन टाइम क्या पढ़ा था, बोलो, टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम लगता है वो क्या था, रिलैक्सेशन। क्या हुआ, मतलब ठीक है, ठीक रहना चाहिए, अभी गलत नहीं होना चाहिए कुछ भी। चलो आज हम लोगों को पढ़ना है, डेरिवेशंस कंप्लीट करने हैं। रिलेशन बिटवीन रिलैक्सेशन टाइम एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आज के बैक टू बैक एक या दो डेरिवेशन जो आएंगे, ये इसके बाद वाला बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो बहुत ध्यान से समझना। ये बोर्ड में आते हैं 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है एक पेपर में, कि डिराइव करो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम के बीच में रिलेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में रिलेशन। तो ये सारे रिलेशंस आपको क्या करने होंगे, डिराइव करने होंगे। वर्ड समझ में आ रहा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी वीडी है, रिलैक्सेशन टाइम क्या हमारा टाउ है। अच्छा, इसको समझने से पहले दोनों बातें पता थी आपको। वीडी आपने कैसे कैलकुलेट की थी, v1 + v2 एंड सो ऑन vn अपॉन n, ये वीडी कैलकुलेट की थी। टाउ कैसे कैलकुलेट किया था, t1 + t2 एंड सो ऑन tn अपॉन n, ये टाउ कैलकुलेट किया था। सब कुछ क्लियर है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जब नहीं होती, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है, 0। u1 + u2 एंड सो ऑन n अपॉन n = 0 किया था। कल की क्लास का पूरा यूज़ होना है, लास्ट क्लास का जो भी तुमने पढ़ा था। तो ये बातें अगर क्लियर हों तो मैं आगे चलूँ, अगर कुछ भी कल का पूछना है तो पहले पूछ लो। सारा आता है, ठीक। तो बात ध्यान से समझना, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में आप ये पढ़ते हो, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी होती है, 0। मीन टू से u1 + u2 एंड सो ऑन un अपॉन n = 0। मान लो कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ कितनी है, l, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, a। क्लियर। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, हाँ, तो यहाँ पे मैं मैथमेटिकली ना यूज़ करके मैं सिंपल E यूज़ कर लेता हूँ कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हमारा E है, मान लिया हमने। लेट या आप चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ना मान के इतना कर दिया, जब इस कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करते हो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे चलने लगता है, चलने लगता है। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन्स को एक डेफिनेट वेलोसिटी मिल गई। डेफिनेट वेलोसिटी मिल गई तो मान लो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात अगर हम करते हैं तो v1 = क्या आया होगा, v = u + at, 9th क्लास से एक क्वेश्चन पढ़ते आते हैं। v2 क्या आया होगा, u2 + at2। इसी तरीके से nth वाला क्या आया होगा, un + atn। टाइम, रिलैक्सेशन टाइम थोड़ी है ये, तो हर इलेक्ट्रॉन का अपना टाइम है। तो जो सबसे यहाँ पे होगा उसको तो सबसे कम लगेगा, जो यहाँ होगा उसको सबसे ज़्यादा लगेगा। सही बात है ना। तो टाइमिंग की वैल्यू तो चेंज होगी लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ पे सेम रहेगा। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी इक्वल हमने क्या पढ़ा है, v1 + v2 एंड सो ऑन vn अपॉन n। पढ़ा है नहीं पढ़ा, पक्की बात बताओ,
अगर ये बात तुमने पढ़ी है तो वी डी इक्वल क्या जाएगा, U1 प्लस AT1 प्लस U2 प्लस AT2 एंड सो ऑन UN प्लस ATN अपॉन N। आया? इसको अगर और ठीक से मैं लिखने जाता हूँ तो U1 अपनी जगह, U2 अपनी जगह, UN अपनी जगह अपॉन N प्लस A कॉमन लिया, T1 T2 Tn अपॉन N अपनी जगह। अब ज़रा पुरानी बातें यूज़ करो। ये क्या है? अबे ये क्या है? जीरो। ए अपने ये क्या है? टाउ। तो वी डी इक्वल ए टाउ आ गया है, चाउ। आज मिश्रा जी नहीं दिख रहे, मिश्रा जी कहाँ हैं? अबे तो वहाँ से आए थे शिमला से, अब गांव निकल गए, सब ठीक है या बस ऐसे? गर्मी का सीजन है भाई, घूमना चाहिए। अब मिश्रा जी को यार क्या समझ में आएगा, वो 2 दिन आते हैं, 3 दिन के लिए गांव निकल लेते हैं। मौसम नहीं बन रहा, हेयर स्टाइल बढ़िया लग रही है। अच्छा, वी डी इक्वल ए टाउ। ए निकालना हमारा मेन टारगेट है। तो ए निकालने के लिए हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे तो मैंने तुमको पढ़ा रखा है, जिसको आता हो बता देना। वी हैव F इक्वल एम ए पढ़ा है, और इलेक्ट्रिकल फोर्स QE पढ़ा होगा। तो यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन है? E। तो मैं EE कह सकता हूँ, बोलो। तो MA और EE दोनों बराबर कर दो। तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड MA इक्वल क्या आ गया? EE। यहाँ से A क्या आया? M। सक्षम कहाँ है? नहीं, वो तो मुझे पता है, कई सारे गैप दिख रहे हैं आज, और सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है आज की। हाँ, EE अपॉन M ले लिया, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। इसके भरोसे कितना रहेंगे तुम्हें पता है? EE टाउ अपॉन M। क्या आया फार्मूला? EE टाउ अपॉन M। अब अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो यहाँ पे मैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को निगेटिव ले लूँगा, E में वेक्टर लगा दूंगा, टाउ अपॉन क्या लिख दूंगा? मास लिख दूंगा। बचपन में कहानी पढ़ाई थी, E इक्वल V अपॉन L। E इक्वल V अपॉन L, पोटेंशियल ग्रेडियंट। E इक्वल माइनस dV अपॉन dr। तो मैं E की जगह अगर V बाई L लिख दूँ तो मुझे वी डी इक्वल क्या मिल जाएगा फार्मूला? EV टाउ अपॉन ml। ये एक VD मिल जाता है भाई। E की जगह मैंने क्या यूज़ कर लिया? V बाई L यूज़ कर लिया। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? तो VD इक्वल क्या आ गया? EE टाउ अपॉन M। ये छोटी E बड़ी E, कहानी पढ़ते थे ना, छोटी E बड़ी E टाउ अपॉन M। ये स्मॉल E क्या है? अच्छा बताओ। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैपिटल E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। टाउ का रिलैक्सेशन टाइम, वी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नोट करो इसको फटाफट। हाँ, 1001 है। अच्छा, कर लिया कंप्लीट। तो टाउ और वी डी में हमारे पास रिलेशन क्या आ गया? EV टाउ अपॉन ML या EE टाउ अपॉन M। ये तो रिलैक्सेशन टाइम और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में था। अब हम लोग पढ़ेंगे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। तो डालो हेडिंग, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब I और VD का रिलेशन चाहिए, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, चांसेस है लगने के। तो इस बार क्या लगना है हमारे पास? I और VD। चांसेस तो बहुत चीज़ें के नहीं है। ये मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक, जिसकी लेंथ आप कितनी मानोगे? L। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। तो पहले मैं लिख देता हूँ, लेट लेंथ ऑफ कंडक्टर। बेटा दिख रहा है ना, ये हल्का तो नहीं लग रहा? लेंथ ऑफ कंडक्टर कितना है? L है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, कहानी समझ लेना, जिनको आप कहते हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये स्मॉल एन है, ये न्यूमेरिकल की ये बात समझने वाली है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास कितना है, एन है। अच्छा, जैसे ही तुमने इसमें पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज अप्लाई किया, तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रॉन चलना शुरू हुए होंगे। ये तो कल से डायग्राम यही बना रहा हूँ, कल से डायग्राम। कंडक्टर में तुमने क्या किया, पोटेंशियल अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन चलने शुरू हो गए होंगे। इतनी बात समझ में आ गई, नहीं आई? पक्की बात बताओ, सच्ची? ठीक। तो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, हम ई लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो ई लेते हो ना, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ई होता है। अच्छा, टोटल चार्ज ऑन अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L क्या बनना चाहिए, Q इक्वल एन ई होता है। तो E इंटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, ये बात समझ में आई, नहीं आई? अब साथ में तुम N लगा दो। N क्या है हमारे पास, यूनिट वॉल्यूम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भाई मैं ऐसे कह दूं कि 5 रुपए की एक टॉफ़ी मिलती है, अब मैं तुमसे पूछ लिया 50 रुपये में कितनी टॉफ़ी आएंगी, तुमने क्या किया, सीधा बताया 10, 5 से डिवाइड कर दिया। अब इसी का उल्टा मैंने क्वेश्चन ले लिया कि 5 रुपये की एक टॉफ़ी मिलती है, 10 टॉफ़ी कितने की मिलेंगी, मल्टीप्लाई कर दिया। तो वही तो काम किया ना, पर यूनिट वॉल्यूम के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, n। अब मैंने क्या किया, टोटल चार्ज चाहिए, तो टोटल चार्ज के लिए मैं क्या करूँगा, अपने कंडक्टर का वॉल्यूम तो निकालूंगा मैं, नहीं आया समझ? अच्छा, कंडक्टर यहाँ पे क्या है, सिलेंडर, वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ। एरिया कितना, a, लेंथ कितनी, l, तो q कितना आ गया, NEAL। आया नहीं आया, पहले बताओ। मान लो, मान क्या लो, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, इलेक्ट्रॉन enters from right side and leaves from left side, यही तो होता है ना। कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है इस पूरे प्रोसेस में, L। कितना टाइम ले रहा है, T। L डिस्टेंस कवर कर रहा है, टाइम कितना ले रहा है, T। तो वेलोसिटी इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल क्या निकाल लिया तुमने, या डिस्टेंस इक्वल वेलोसिटी इनटू टाइम, इसको मान लो फर्स्ट। सो फ्रॉम फर्स्ट Q इक्वल क्या आ गया, NEAVDT। किस किस में रिलेशन चाहिए, I में। तो हमें क्या करना होगा, करंट का फार्मूला, बेसिक फार्मूला बिल्कुल रखना होगा। करंट का बेसिक फार्मूला क्या होता है, इक्वल Q अपॉन T। कब पढ़ाया था, कल पढ़ाया था। ये बताओ एक एक पॉइंट समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? कुछ ऐसा तो नहीं है जो एकदम बाउंस जा रहा हो, सब कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा, तो वी हैव करंट इक्वल हो जाएगा चार्ज अपॉन टाइम। तो I इक्वल Q बाई T, वैल्यू पुट करो, NEAVDT अपॉन T। तो I इक्वल क्या आ गया, NEAVD। ये होता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन, I इक्वल NEAVD। बोलो क्या बोला मैंने, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन, हाँ, पर यूनिट वॉल्यूम। न्यूमेरिकल में क्या करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देगा पर मीटर क्यूब, वो आप N यूज़ करेंगे। E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, A क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आप लोग फार्मूला याद रखेंगे। अच्छा, इसको याद करने का एक जुगाड़ है,
हिंदी में एक वर्ड तुमने पढ़ा होगा नावेद, पढ़ा है? पढ़ा है नहीं पढ़ा? अरे सुना तो होगा यार, नावेद किसी का नाम तो सुना होगा हैं? नावेद नाम मिलते हैं, क्या दिक्कत है? तो नावेद ही तो लिखा है, बस रीअरेंज कर लेना, वीडी एक जगह कर लेना, स्पेलिंग रीअरेंज कर लो, वीडी एक जगह कर लो बस। तो याद रखना, आज के बाद आपसे कोई भी करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन पूछता है तो तुम नावेद वर्ड हिंदी में याद रखो कि तुम्हें नावेद लेके चलना है। क्या लेके चलना है? नावेद। तो ये नावेद है हमारे, नावेद, जिसको वेद की कोई जानकारी ना हो, नावेद। अच्छा और मान लो, मैं मान लो कह दूँ तुमसे कि मुझे से करंट डेंसिटी पूछा है, तो कल की बात बताओ, करंट डेंसिटी क्या पढ़ाई थी? आई अपॉन ए पढ़ाया था। तो जे इक्वल क्या आ जाएगा? एन ई ए वी डी बाई ए से ए कट गया, जे इक्वल एन ई वी डी। नावेद का ना हट गया, एन वेद, जिनको मल्टीपल वेद्स पता है। तो करंट डेंसिटी, सॉरी, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन आई इक्वल एन ई ए वी डी, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन जे इक्वल एन ई वी डी। वर्ड क्लियर? छापो। आई इक्वल क्या कर लिया तुमने? एन ई ए वी डी, जे इक्वल एरिया खत्म कर दिया, एन ई वी डी। ठीक है, असाइनमेंट निकालो। क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन देखो बेटा, कह रहा है कॉपर वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। आर कितना है? 10 ओम एंड एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 mm स्क्वायर। ए कितना दे दिया? 1 mm स्क्वायर। अब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट एग्जिस्ट। वी कितना है? 10 वोल्ट अक्रॉस द वायर। कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वी डी चाहिए। इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर इन अ कॉपर इज 8 × 10⁻28। तो पर क्यूबिक मीटर है ना, तो इसका मतलब ये क्या है? स्मॉल एन। भाई पर क्यूबिक मीटर का मतलब क्या हुआ? पर वॉल्यूम। तो स्मॉल एन की वैल्यू कितनी दे दी? 8 × 10⁻28 पर क्यूबिक मीटर। अच्छा, इलेक्ट्रॉन बोला है तो चार्ज वगैरह तुमको पता है। हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एन और ए में क्या रिलेशन होता है? हाँ सही जा रहे हो। आई इक्वल एन ई ए वी डी होता है। एन है हमारे पास, ई भी है, इलेक्ट्रॉन है, ए भी है, वी डी चाहिए और आई चाहिए। तो एक इक्वेशन से दो क्वांटिटीज नहीं मिलती, तो सबसे पहले हम क्या करने की कोशिश करेंगे यार, या आई मिल जाए कहीं से, हमारा काम हो जाएगा। तो आई के लिए कुछ गिवन है क्या? इंट आर गिवन है। तो आई आर और वी में क्या रिलेशन होता है? वी इक्वल आई आर, ओम्स लॉ। तो सबसे पहले मैं क्या निकाल लूंगा? आई। तो आई कैसे निकालूंगा? तो V इक्वल आई आर से मैंने क्या किया? V अपॉन आर से कितना आ गया? 1 एम्पियर करंट आ गई। हाँ या ना बताओ। अब I इक्वल मैंने क्या किया? एन ई ए वी डी लगा दिया। तो वी डी निकाल लो, क्या आएगा? आई 1 है, एन कितना है? 8 × 10⁻28। ई कितना है? 1.6 10⁻⁻19। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एरिया कितना? 1 mm स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो, कितना आएगा? 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। सही है। तो 10⁻⁻6 हो गया। सॉल्व कर लेना, आराम से आंसर आ जाएगा। नहीं आया समझ? बताओ। क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया? हाँ, तो ओम्स लॉ से मैंने क्या निकाल लिया? आई नहीं, ये तो बेसिक है यार, क्लास 10 में भी पढ़ते हो। ये कोरोना वाले ना बस काटते ही हैं। कोविड बैच में क्या हुआ? चीज़ें कटी हैं, ऊपर वाले ने फिर तुम्हारा काट दिया। लो, टॉपिक ही ख़त्म है। 10th ख़त्म कर दी, 11th ख़त्म कर दी। चलो भाग्यशाली हो तुम लोग, पढ़ रहे हो। कई ऐसे बच्चे बैठे होते हैं ना, तो 10th का आ रहा होता है ना 11th का आ रहा होता है, 12th में बैठे। मैं देखता हूँ स्कूल में भी या कोचिंग में भी कहीं पढ़ा रहे हो,
यही सिचुएशन आती है, बिल्कुल ख़त्म बच्चा बैठा और उसने क्या किया हुआ है, फिटजी कर रहा है, आकाश कर रहा है, सब कर रहे हैं कोचिंग, कुछ नहीं रहा। करो भैया, ठीक है, दिल्ली में गाजियाबाद में बड़ा पैसा है, मेहनत कर लो, काम हो जाएगा। सॉल्व कर लो यार घर पे, टाइम वेस्ट करके फ़ायदा थोड़ी है। बेटा चेक करूँगा कल कॉपी। हाँ, कोई बात नहीं, बाद में कन्वर्ट कर लेना। गुस्सा हो जाता है यार तो। क्वेश्चन नोट सब। ये mm स्क्वायर जो है 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होते हैं ना। अब स्क्वायर कर दोनों साइड, -6 हो जाएगा। तो क्यों? बहुत बढ़िया है, क्लास 12th में लड़का, ये भी कोविड बैच का। 1 mm = 10⁻³ m होता है। मैंने क्या किया, हमारे पास mm स्क्वायर था, मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। देखो बड़े बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ। तो 1 का स्क्वायर तो 1 mm का mm स्क्वायर -6 m स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन हो जाएगा क्वेश्चन? ठीक। कौन से को थकी आ रही है भाई? किसको थकान महसूस हो रही है? 11th नंबर क्वेश्चन देखो, 11th। अ कॉपर वायर ऑफ डायमीटर 1 mm, डायमीटर कितना है? 1 mm, कैरीज अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर, आई दे दिया 0.2 एम्पियर, हैज़ अ 8.4 × 10⁻28 एटम्स पर क्यूबिक मीटर। क्वेश्चन समझो, एटम पर क्यूबिक मीटर है, इस पे इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर नहीं है। तो n की वैल्यू जो तुमको गिवन है 8.4 × 10⁻28 एटम्स पर मीटर क्यूब। फाइंड द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स assuming that one charge carrier has this, ठीक है, associated with each atom of the metal। बेटा यहाँ पे एक समस्या, एटम पर क्यूबिक मीटर है, नंबर में कन्वर्ट करना है, एटम्स गिवन है, सीधा मोल कॉन्सेप्ट के पास गए 11 से, अवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में पूछा था अवोगैड्रो नंबर की वैल्यू बताओ बेटा। तो जो आपका n काम करेगा 8.4 × 10⁻28 6.022 × 10⁻23, आया समझ, पर मीटर क्यूब। ये होगा n, आई गिवन है, ये है डायमीटर, डायमीटर से निकालोगे आप रेडियस, और रेडियस से निकाल लोगे एरिया। करोगे? नहीं आ रहा समझ? अरे हाँ ना, कुछ बनता है भाई, तू बहुत सीरियस रह रहा है, 1-2 दिन से आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, पहले बता दे, पक्का बता। तेरा स्टेटस आज बहुत बढ़िया था, मैंने देखा था, बचपन का है मुझे लग रहा है। कितने साल का था तब? इन एटम्स को नंबर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करते थे, मोल कॉन्सेप्ट, नन्ना स्मॉल n × कैपिटल N, ये तो करते थे। अरे यही तो पढ़ाया जाता है। हाँ, तो देखो सुनो, रेडियस निकाल दी, रेडियस से आप क्या कर लोगे, एरिया निकाल लोगे। आई आपको पता है, n मिल गया, और स्मॉल ही पता होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 आपको पता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या लेते हो? फिर आई इक्वल लगाओ NEAVD, VD चाहिए, क्या हो जाएगा क्वेश्चन? पक्का? हिंट नोट करो, घर से करके लाओगे। हैं? क्या हो गया? एक क्वेश्चन और करेंगे यार अभी।
घर से कर लाना। पाई की वैल्यू कितनी है बेटा? 22.7। हाँ, मुझे लगा नई बनी है कुछ। 3.14। पाई की वैल्यू में कंफ्यूज हो रहा है लड़का। कर लेना, घर पे जगह छोड़ लो, ये लंबी चौड़ी कैलकुलेशन लगती है। लेकिन देखूंगा मैं कॉपी में बेटा कल। मिटाओ इसको, अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन देखो 12th। A 10 कूलम ऑफ चार्ज कितना दे दिया? क्यू दे दिया आपको 10 कूलम। फ्लोज थ्रू वायर इन 5 मिनट्स, टाइम दे दिया 5 मिनट। रेडियस ऑफ वायर इज 1 mm। इट कंटेन्स 5 × 10⁻22 इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब। पर सेंटीमीटर क्यूब क्या चाहिए हमें? करंट चाहिए और वीडी चाहिए। बेटा ध्यान दो, पहले सबसे पहले इनको अपनी सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करो। कूलाम सीजीएस में नो प्रॉब्लम। टाइम मिनट में सेकंड में कन्वर्ट करो, कितना आया? 300 सेकंड। ये आया 10⁻³ मीटर, ये सेंटीमीटर क्यूब था, अपॉन 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ऊपर जा गया तो 10⁻28 पर मीटर क्यूब हो गया। मीटर में कर लिया ना हमने, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, क्या दिक्कत है? हाँ, अब सबसे पहले आई और वीडी दोनों चाहिए, दोनों एक साथ नहीं निकल सकते, तो दोनों के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले आई इक्वल Q/D से निकाल लो। आई इक्वल Q/D से आई निकाल लिया और फिर आई इक्वल NeVD लगा दिया। कोई समस्या? हो जाएगा क्वेश्चन? ना लिखूं फॉर्मूला? पक्का? तो हिंट ले लो इसकी। किसी भी चीज को मतलब हम जैसे मीटर को सेंटीमीटर में करते हैं, लेकिन हम सेकंड को मिलीसेकंड में क्यों नहीं करते? बेटा SI में तो कन्वर्ट करोगे सारी चीज़ें, कर सकते हो। हाँ, सीजीएस से सीजीएस में सारी निकाल लो। जैसे ये mm में था, सेंटीमीटर में था, इसको सेंटीमीटर में कर लेते, सेंटीमीटर में सारी चीज़ें निकाल लेते। हाँ, तो MKS और CGS तो पढ़ा है ना आपने, कन्वर्जन क्वांटिटीज है। I इक्वल Q/D, फिर I इक्वल NeVD। कूलम, स्टेट कूलम पढ़ानी है क्या? पहले कंसीडर कर लेते हैं। V कहाँ चाहिए? हाँ, तो अब तो फाले भी नींद में आया है। नींद में आया आज। ऐसे होता तो टोलते हैं। एक पॉइंट और पढ़ेंगे, मोबिलिटी। डालो, हेडिंग डालो, मोबिलिटी। मोबिलिटी, मोबिलिटी वर्ड आया मोबाइल से। मोबाइल का मतलब क्या होता है? जो जेब में डाल के चलते हैं। यस, एनीथिंग विच कैन मूव। मोबाइल चार्ज कैरियर्स, जो चार्ज मूव हो सकता है भाई, इसीलिए उसको ना, इसका नाम मोबाइल पड़ा। लैंड लाइन क्यों कहते थे भाई? देखो ये तो नाम है, लैंड मतलब जमीन के अंदर जिनकी लाइन बिछ के आती थी। मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ, जैसे रोडवेज है ना हमारे इंडिया में कॉमन है, रोडवेज मतलब सरकारी बस। बोले किससे आया? रोडवेज से आया, मतलब वो सरकारी बस से आया।
भैया रोडवेज, रोड मतलब सड़क और वे मतलब रास्ता, जो भी चीज़ सड़क के रास्ते से होती हुई जाए वो सब रोडवेज होती है। चाहे बाइक हो, चाहे कार हो, चाहे ट्रक हो, चाहे बस हो, चाहे ऑटो, सब रोडवेज है। लेकिन हमारे इंडिया में किस में है? वो रोडवेज में है। अब रोडवेज में वो मतलब वही या तो कंडक्टर या तो ड्राइवर, सरकारी ड्राइवर है बस का, रोडवेज में ड्राइवर है। और ना तो बस बोलेगा ना वो ट्रक बोलेगा। अब ऐसे तो रिक्शे वाला भी यार रोडवेज में है। हम पैदल चल के आते हैं, हम भी रोडवेज से आते हैं। रेलवेज अलग होती है इसलिए उसका नाम होता है रेलवे, रेल का भी। एयरवेज तो ये कुछ कॉमन गलतियां, जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ दूध हमारे यहाँ आता है, बोले किलो में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा किलो में? तो ये कुछ गलतियां होती हैं जो ना करी जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लैंडलाइन का मतलब ये नहीं है फ़ोन, जिसकी भी वायरिंग लैंड के नीचे से आ रही है, ज़मीन के नीचे से आ रही है, सब लैंडलाइन है। मोबाइल फ़ोन्स, तो फ़ोन बोला, मोबाइल बोलते ही आज की डेट में दुनिया को पता है फ़ोन। मोबाइल का मतलब क्या होता है? मूवेबल चीज़। लेकिन एक चीज़ है, मोबाइल के आने से एक चीज़ तो हो गई, कोई झूठ नहीं बोल सकता। पहले होता था घरों में टेलीफोन लगे होते थे, अगर उठा लिया तो इसका मतलब घर पे हो, सही बात हो, तो घर में रखा होता था रिसीवर। आज की डेट में अगर उठा लिया फ़ोन, तुम चौराहे पे हो तो कहीं बोल दो भी टॉयलेट में हूँ, क्या पता चल रहा है? मोबाइल आने से झूठ ज़्यादा बढ़ गया, ये सत्य है। हाँ, बैकग्राउंड वाइज चौराहे पे कह देना पब्लिक टॉयलेट में गया हूँ मैं। हाँ, पानी की टोटी और चला दे, क्या कह रहा है, इतनी स्पीड ना होती, चल मोबिलिटी। तो ये मोबिलिटी होती क्या है? मोबाइल चार्ज कैरियर से आती है, तो इसको मैं ज़्यादा डिफाइन नहीं करूँगा। मैथमेटिकली अगर बात करूँ तो मोबिलिटी का मतलब होगा किन किन बातों पर डिपेंड करना चाहिए। जो चीज़ है, इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से चलता है और कहाँ चलता है। तो मोबिलिटी की सीधी डेफिनेशन आप बनाओगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो मोबिलिटी कहलाता है। लिखो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। पंडित जी समझ में आ रहा है? आज तो बहुत सारे पंडित जी हो गए हमारे यहाँ, सारे पंडित हैं, सारे पंडित जी हैं सारे। तुम भी तो पंडित हो। पंडित का मतलब क्या होता है? अपने सब्जेक्ट में जो स्ट्रांग हो वो पंडित है। तो मोबिलिटी का मतलब क्या हो गया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या कहलाएगा? मोबिलिटी। इसको म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी और इलेक्ट्रिक फील्ड ई। हाँ, यूनिट ऑफ म्यू क्या बनाओगे आप? इसकी मीटर पर सेकेंड और इसकी वोल्ट पर मीटर। क्या आ गया? मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। सही है? डायमेंशन वगैरह निकालते रहना। एक चीज़ देखो, अभी हमने एक पढ़ा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल ई वी टाउ अपॉन एम एल या ई टाउ अपॉन एम पढ़ा था। तो मोबिलिटी में अगर मैं बात करता हूँ तो म्यू इक्वल वी डी की वैल्यू पुट करो, ई टाउ अपॉन एम, और एक ई अपने पास, ई से ई कट गया, म्यू इक्वल क्या आ गया? ई टाउ अपॉन एम। अगर मैं ई का मतलब क्यू से रख दूँ, ई का मतलब क्यू से रख दूँ, तो चार्ज अपॉन मास, चार्ज और मास के रेशियो पे मोबिलिटी डिपेंड करती है। बेसिकली अगर मैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करूँ, किसकी बात करूँ? चार्ज दोनों का सेम होता है। मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में किसकी मोबिलिटी ज़्यादा है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में किसकी मोबिलिटी ज़्यादा है? क्या बताओगे? भाई इतना क्यों? इलेक्ट्रॉन की मास कम होता है। मास कम होता है। देखो मैं कह रहा हूँ, लड़का बढ़िया है बस। म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। जिसका मास कम होगा उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी। मोबिलिटी मतलब मूव करने की क्षमता। पवित्र और शिखर में मैं पूछ लूँ किसकी मोबिलिटी ज़्यादा है? पवित्र की। क्यों? इसका मास कम है। यार तो तेज भाग लेगा ना, जितनी देर में ये उतर पाएगा उतनी देर में रोड में होगा। ये ज़्यादा हो गया। अच्छा, लेकिन ऐसा है कि इसकी मोबिलिटी ज़्यादा।
अरे इनर्शिया का एक बहुत बढ़िया होता, कई बार देखता हूँ जो ज़्यादा हैवी होते हैं चल कम पाते हैं, मूव कम कर पाते हैं, क्योंकि यार उनकी मोबिलिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। मास ज़्यादा होगा मोबिलिटी कम होगी, मास कम होगा मोबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में किसका मास ज़्यादा होता है? प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है, तो मोबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? इलेक्ट्रॉन की। क्वेश्चन अगर आ जाए आपके सामने कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में किसकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है, तो क्या बताओगे? क्यों? चलो थोड़ा और मैंने ऊपर किया क्वेश्चन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल में किसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी? प्रोटॉन की, क्योंकि उसका मास 4 टाइम्स होता है, चार्ज 2 टाइम्स होता है। 2He4 पढ़ा था हमने। चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन का डबल होता है और मास 4 टाइम्स होता है। तो प्रोटॉन और अल्फा में दीपांशु किसकी ज़्यादा होगी? पक्का? सच्ची बताओ, मज़ा आ रहा है? तो नोट करो कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर चलते हैं। न्यूटन पर कूलम भी ले सकते हो, वोल्ट पर मीटर भी ले सकते हो, V/L। क्वेश्चन नंबर 13 असाइनमेंट गई। थर्टी नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट। V कितना है? 6 वोल्ट is applied across a conductor of length 0.12 meter. Calculate the drift velocity of electrons, Vd चाहिए, if mobility equal 5.6 into 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर वोल्ट की पावर -1 सेकेंड का -1। क्या करोगे? अब सब कुछ तुम्हारे सामने दिख रहा है। रुक जाओ, ऋतिक बताएगा। हाँ भैया, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? कौन सा फॉर्मूला लगा सॉल्व करेंगे? लगा लो। देख, V और L से क्या निकाल लोगे? E कैसे निकालोगे? V/L से। और VD और म्यू का रिलेशन वो पढ़ा रखा, VD/E। तो VD इक्वल क्या कर लोगे? म्यू इंटू E, म्यू V/L हो जाएगा। बोलो, हो गया, हो नहीं जाएगा, हो गया। बच रहा है टाइम अभी, देखना। E/τ/m किसका फॉर्मूला होता है? m अभी पढ़ाया है ना VD का। तो VD की जगह मैंने क्या रखा? E/τ/m, और E अपने पास है और E सही गया कट, आ गया आंसर।